हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए स्वागत करते हैं सभी का अपने यूट्यूब चैनल फेयर लाइफ स्टाइल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दीपक दिया खन्ना के बारे में। जी हाँ, दीपक दिया खन्ना आजकल अपने वीडियोज़ में अपनी शादी की गिफ्ट दिखा रही है। तो मैडम, जनता आपसे ना आपके गिफ्ट नहीं, पहले आपकी शादी का जो वीडियोज़ देखना चाहती है। पहले आप शादी की वीडियोज़ तो दिखाइए, उसके बाद आप गिफ्ट वगैरह दिखाइएगा। लेकिन मैडम, शादी का कोई भी फ़ोटोज़, कोई भी वीडियो ये नहीं दिखा रही हैं। ये सिर्फ़ गिफ्ट पे गिफ्ट जो है ये दिखाई जा रही है। वो कह रही हैं इनको सब गिफ्ट में मिले हैं। तो आपकी शादी कोर्ट में हुई, मंदिर में हुई, बारात गई थी आपके मायके में, क्या कैसे हुआ था? आप पहले उसको अच्छे से बताइए। हम अपनी सब्सक्राइबर आपकी जो व्यूअर्स है वो जानना चाहती है कि आपकी शादी कहाँ हुई। सब कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि आपका जो शादी हुआ है कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ? शादी की वीडियोज़ शेयर कीजिए, फ़ोटोज़ शेयर कीजिए। वो आप नहीं कर रही हैं। आप वीडियो में फिर क्या दिखा रही हैं? गिफ्ट दिखा रही हैं। पता नहीं कौन इनकी आंटी है, वो उनको गिफ्ट पे गिफ्ट भेजे जा रही है। अरे आंटी कैसी आंटी है जो आपको इतने गिफ्ट देती रहती हैं? क्या आंटी का खुद का परिवार नहीं है क्या, कि सारा पैसा आप पे उड़ाए जा रही हैं? कभी उन आंटी को भी दिखाइए। ऐसा तो कोई कमेंट आपका दिखता नहीं हम लोग को वीडियोज में। मतलब इनका या धंधा ही आप बना ली है। जैसे अभी तो आप क्यूआर शेयर कर रही थी कि लोग मदद करें, वो निठल्ले का, तुम्हारा जो निठल्ला पति है उसकी लोग मदद करें, कि जो है मतलब हद है भाई। तुम शादी करती हो और अपने ही व्यूअर से भीख मांगती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? जब तुम्हारे में इतनी गट्स नहीं थी अपनी शादी को कमा के चलाने की, तो तुम लोग शादी क्यों किए? इनको इतनी शर्म नहीं है। इनकी शादी होती है मैडम की, और शादी का कोई वीडियोज नहीं आता है, कोई फोटोज नहीं आता है। ये डायरेक्ट अनबॉक्सिंग होता है शादी के गिफ्ट का। सिंदूर बिंदी मेकअप में आ जाती है। उसके बाद ये अपने व्यूअर्स से जो है बोलती हैं आप लोग हमारी हेल्प करो। मतलब आप कैसी बेशरम औरत हैं भाई। एक तो बेशर्मी की सारी हद आपने पार कर दी है। मतलब एक लड़की का घर तोड़ करके, उसके बच्चों को उसके बाप से दूर कर करके, अपने बेटी के लिए बाप, अपने लिए पति आपने खोज लिया। जबकि आपको पता है एक शादीशुदा आदमी से अफेयर करना गलत है। आपको डर नहीं लगता भगवान से? एक शादीशुदा आदमी से अफेयर किया आपने, उसे फिर शादी कर लिया। उस इंसान के घर वाले भी कह रहे जब तुम्हारा तलाक हो गया है तो पेपर दिखाओ। तो इस इंसान के पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर इसके पास प्रूफ होता ना, उनके मुंह पे मार देता कि लो देखो। कहता को कोर्ट जाओ, वहां से निकलवा लो। भाई कोर्ट में कोई कैसे निकलवा लेगा? कैसे निकलवा लोगे कागज? भाई नाम पता तो होना चाहिए, डेट पता होनी चाहिए, केस नंबर पता होना चाहिए, तब निकलेगा। ऐसे नहीं निकलता है कोई भी फाइल, कोई भी केस का ना कोई डिटेल्स ऐसे नहीं मिलता है। केस नंबर होता है। तो आप केस नंबर बताओ ना, मैं निकलवा देती हूँ। आप अपने घर वालों को ना, आपको एक डिग्री मिली होगी, पेपर मिला होगा, आप उसे दिखाइए ना अपने घर वालों को। अगर आपको सच में डाइवोर्स हुआ है, अगर आप दोनों सच में सच्चे हो, डाइवोर्स होने के बाद आप शादी किए हो, तो आप दिखाओ ना। आप शादी की वीडियोज क्यों नहीं दिखा रही हैं? अगर आपकी शादी हुई है और तलाक हुआ है तो दोनों प्रूफ जनता को क्यों नहीं दिखा रही? आप जैसी औरतें ही गंदगी करती हैं सोसाइटी में। मतलब ये औरत इतनी बेशरम है, ये कैसे यार, तुम इतनी नीच कैसे हो सकती थी? गिर कैसे सकती हो? इतनी गंदगी सोसाइटी में कैसे फैला सकती हो? हम कहते पुनर्विवाह गलत नहीं, मैं वो पूर्ण समर्थन करती हूँ। लेकिन भाई किसी का घर तोड़ करके, किसी का तलाक करवा करके, तलाक हुआ भी है कि नहीं उसका भी कोई प्रूफ नहीं है इनके पास। वो उसका पहले उसका घर तोड़वाती हैं, उसके बाद उसके पति से शादी कर लेती है। उसके घर वाले, लड़के के घर वाले अपने बच्चों का खर्चा मांगते हैं कि भाई खर्चा दो बच्चों का। तो भाई साहब अपनी पत्नी के घर में बैठे हैं, और इनकी पत्नी का जो घर इनके मृतक पति का है, इनका जो मृतक पति है उसका है, उसके घर में बैठी हैं। और सरकार से विधवा पेंशन भी लेती हैं मैडम। इन्होंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है कि विधवा पेंशन भी लेती हैं। मतलब तुम कितनी बेशरम हो यार। अगर तुमको शादी करना था, तुमने शादी कर लिया, तो उसके घर जाके रहो ना। तुम अपने मृतक पति के घर में कैसे रह रही हो? मतलब तुम सोसाइटी में अपनी शकल कैसे दिखा लेती हो? और तुम्हारी बेटी के बारे में लोग क्या कहेंगे यार? मतलब तुम शादी के लिए इतनी मरी जा रही थी। हम तो तुमको बड़ा पहले तो समझदार समझते थे कि पढ़ी लिखी लेडी है। बताती थी कि मैं टीचर उचर थी पहले कहीं पे। हमें लगा वो तो फर्जी वाली टीचर थी, तो 2-4 हज़ार रुपये में पढ़ाते हैं कहीं पे भी बिना डिग्री वाले। ये वही वाली थी इनकी। मतलब ऊपर से बंदा कोई ऐसी जॉब नहीं करता है, कोई इसका ना, मतलब कहते ना शकल ना सूरत, कुछ भी नहीं है। ना जॉब है, ना पढ़ा लिखा, कुछ भी नहीं, ना शकल है ना सूरत है। और इसके मायके वाले कहते थे ये लड़का इस पैसे के लिए इसके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन इसकी आंखों में ना प्यार की पट्टी है। ये कहती है दीपक भाई से प्यार करती थी। प्यार करती थी दीपक भाई के घर में ही अपने यार को लेकर कैसे बैठी हुई हो तुम? हाँ, समाज में आप जैसी औरतें ही गंदगी फैलाती हैं, और इसकी वजह से दूसरों की जिंदगियां बर्बाद होती हैं। जैसे कि ना ज्योति मौर्य वाला केस जब हुआ था, तो बहुत सारी लड़कियों की लाइफ बर्बाद हुई थी। बहुत सारी लड़कियों की लाइफ बर्बाद हुई थी, उसका इफेक्ट उनके जीवन में पड़ा था। और ये जहाँ पे रहती हैं, इनके कुकृतों का, हम कहते शादी आपको करना तो सही तरीके से करते।
मतलब क्या है? उसका पहले उससे प्यार करते बोले तो आप दोस्त होते हो, उसके बाद आप शादी कर लेते हो, उधर तलाक उसका हुआ नहीं होता है। उसकी बीवी को कहती हो कि एचआईवी पॉज़िटिव है वो, उसके 2 बच्चे हैं, वो अपने बिना माँ-बाप के हैं, उसका तलाक भी करवा दिया, बाप से भी दूर कर दिया। उसके बाद उसको तुम शादी की ना उससे, उसके घर में जाके रहो ना, उसको अपने घर में क्यों रखा हुआ है भाई? तो कितनी बेशर्म है। यही सब तू कर रही थी, तेरे भाई ने उसका हाथ-पैर तोड़ा था, एफआईआर दर्ज करवाया था, उसके ऊपर जो इतने सारे केसेज़ लगवाए थे इसी वजह से। कि लेकिन फिर भी तुम नहीं बदली भाई, तू कितनी बेशरम औरत है। सच में तू बहुत ही बेशरम औरत है। लव मैरिज शादी मैडम ने किया था, लेकिन लोग कहते हैं पुरुष गलत होते हैं, पुरुष समाज में गंदगी फैलाते हैं। नहीं भाई, पुरुष के साथ-साथ बहुत ऐसी महिलाएँ होती हैं जो भाई कोई पैसे के लिए, कोई अय्याशी के लिए ना समाज को पूरा इतना गंदा करके रखे हुए हैं और इन औरतों की वजह से ना अच्छी खासी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। अच्छी खासी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होती है और उन पे अंगुलियाँ उठाई जाती हैं। उन पे अंगुलियाँ उठा उनको सबकी नज़रों से देखा जाता है। मेघा जैसे लोग, क्या तुम्हारे बारे में बोलूँ? सच में तुम्हारा वीडियो सामने आता है तो देख के गुस्सा आती है। उफ़! जो इंसान अपनी बेटी का नहीं हुआ, अपने बच्चों का नहीं हुआ, तुम्हारी बेटी का होगा। एक पराये पुरुष को तुम अपने घर में लाके बैठा ली हो। तुम्हारी बेटी दिन पर दिन बड़ी हो रही है, उसकी सुरक्षा के बारे में तुमको ज़रा भी चिंता नहीं है। जो अपने खुद की औलाद का नहीं हुआ रहा है, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, तुम्हारा सगा होगा। अरे उसके पास कोई नौकरी नहीं, उसको अच्छी लाइफ़स्टाइल चाहिए, उसको एसी में रहना था, इसलिए तुमको चुना, तुमको तुम्हारे आँखों में प्यार की पट्टी बाँधा, क्योंकि पैसे से तुम स्ट्रॉन्ग थी, तुम्हारा जितना तुम कमा लेती, तुम्हारा खर्चा आसानी से चल जाता है तुम्हारे घर का। तो तुम जैसी ही उसको ना एक टूटी हुई औरत चाहिए थी जो टूट चुकी हो एकदम से और उसने उसी बात का फ़ायदा उठाया और देखो जो तुम्हारे मायके वालों को डर था जो ही वो तुम्हारे घर में आकर के रह रहा और जब उस बंदे से कोई क्वेश्चन करता तो क्या बोलता कि अरे मायके वालों ने कसर क्या छोड़ा है। मायके वालों ने जब तक तो उनकी ज़िंदगी में नहीं था तो मायके वाले उसका भाई घर में अगर एक ना वायर भी कहीं टेढ़ा हो जाता था तो उसका भाई आकर के सही करवा के जाता था। वही डर था उनको और वो कुछ बेचारे नहीं कर पाए, बस हाथ मलते रह गए और फिर उनकी बेटी के घर में आके एंट्री कर लिया। बस मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि जो दिया है उसके साथ कुछ गलत ना हो, उसके अधिकार उसको सुरक्षित रहे। लेकिन मेघा जैसी औरत को देख कर के घिन आती है, सच बताऊँ घिन आती है। इतनी इनको शादी की ललक पड़ी थी, इतनी जल्द इनको आग लगी पड़ी थी शादी की। अरे शादी की हो तो तरीके से करती, फिर घर जाती शादी करके। दीपक भाई के घर में बैठ के तुम क्या कर रही हो? मतलब इतनी बेशरम औरत है इस धरती पे भाई, इतनी बेशरम औरत है और बहुत लोग हैं। अच्छा इनकी ना यूट्यूब पे इनकी जो कैटेगरी भी है ना, इनका जो ग्रुप भी है, सब उसी टाइप के लोग हैं, उसी टाइप के लोग हैं। तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, इनका वीडियो आप लोग देखिए और बताइए किस टाइप की लेडी है। समाज को ये क्या दिखा दे रही हैं यूट्यूब पे बैठकर, ये क्या सिखा रही हैं? यही, यही सब सिखा रही हैं ये। तो मेरा वीडियो अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी, बुरा लगे तो बुरा लगे, जो गलत है मैं उसको गलत कहती हूँ। ये औरतें हमारे समाज में ना कलंक हैं, ऐसी औरतें हमारे समाज में कलंक है, इनकी वजह से बाकी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक फिर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।